हेलो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम आपके सामने लेकर के आए हैं हिंदी में चैप्टर 9 से है। इसका नाम है शिक्षक के निर्देशानुसार छोटे छोटे वाक्य लिखना। तो छात्रों, जैसा कि हम जानते हैं, जब बच्चे विद्यालय जाना प्रारंभ करते हैं तो वो एक कोरे कागज़ की तरह होते हैं। उनको जो ज्ञान प्रदान कराया जाए वो सीखते हैं। तो प्रारंभ से ही शिक्षक की ये बहुत महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि अपने छात्रों को उचित ज्ञान प्रदान कराने के साथ साथ उचित ढंग से उन्हें सही ज्ञान प्रदान कराया जाए। और शुरू में बच्चे अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान आदि ये सारी चीज़ें सीखते हैं। तत्पश्चात जो है बच्चे वाक्य बनाना सीखते हैं और वाक्यों को लिखना सीखते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो भाषा का जो चरम अवयव है वो वाक्य है। वाक्य के माध्यम से ही बच्चे जो है वो शब्दों को किस प्रकार से आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ करके उसे एक वाक्य के रूप में लिखना है और उसके भावार्थ को, उसके अर्थ को समझना है और उसे व्यक्त करना है, ये सारी चीज़ें सीखते हैं। कभी कभी बच्चे जब बोलते हैं तो उनके लिए एक शब्द ही है जो होता है वो एक वाक्य का काम करता है। क्योंकि बच्चे प्रारंभ में बोलना शुरू करते हैं, बोलना सीखते हैं, उसी प्रकार से उनको लिखना भी उनका जो है वो अत्यंत छोटे स्तर से शुरू होता है। तो प्रारंभ में जब बच्चा बोलता है, जैसे उदाहरण के लिए बच्चा बोलता है पानी, तो उसने सिर्फ पानी शब्द का प्रयोग किया तो इसका मतलब कि बच्चा प्यासा है या बच्चे को पानी की आवश्यकता है या बच्चा जो है वो पानी पीने के लिए मांग रहा है। यानी कि एक शब्द बोल करके ही वो अपने भाव के रूप में एक वाक्य बोल जाता है और वो भाव के माध्यम से ही उसके एक शब्द को वाक्य समझ करके उसको प्रतिपूर्ति की जाती है या उसके अनुरूप जो है उसे उसका प्रत्युत्तर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बच्चे प्रारंभ में शब्द के माध्यम से फिर उसे वाक्य के रूप में कन्वर्ट करना, बोलना भी इसी प्रकार से सीखते हैं और लिखना भी इसी प्रकार से ही सीखते हैं। अब हम देखते हैं कि जो वाक्य रचना की कुछ विशेषताएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले इसमें आता है शब्दों का क्रम। वाक्य में जो शब्द हैं उनका क्रम सही होना चाहिए, नहीं तो वाक्य का अर्थ भी बदल सकता है। स्पष्टता, वाक्य में स्पष्टता होनी चाहिए। आकांक्षा, जो वाक्य में बालक कहना चाहता है उसे उसी ढंग से सही प्रकार से लिख सके। वाक्य की सामर्थ्य, वाक्य जो है वो किस प्रकार से लिखा जा रहा है, कितना प्रभावपूर्ण होगा, ये इस पर निर्भर करता है। मधुरता, वाक्य की मधुरता जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि वाक्य को कितने मधुर ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। वाक्य ठीक से रचे जाएं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वाक्य जो है वो सही प्रकार से उसकी रचना की जाए। अनुच्छेद की सफलता वाक्य पर निर्भर करती है। जो भी अनुच्छेद लिखा जाता है उसमें वाक्यों को किस प्रकार से लिखा गया है, इस पर बहुत अधिक निर्भर करता है अनुच्छेद की सफलता का। इसके बाद हम बात करते हैं कि एक अच्छी वाक्य रचना करने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए। सबसे पहले है वाक्य में वातावरण संबंधी अशुद्धि नहीं हो, वाक्य शिथिल ना हो, अप्रचलित शब्दों का प्रयोग ना किया जाए। वाक्य में नीरसता एवं कर्ण कटुता ना हो, निरर्थक शब्द ना हो, प्रवाहहीनता ना हो, अनावश्यक विस्तार ना हो, वाक्य में दुरूह शब्दों का प्रयोग ना किया जाए। इसके अलावा ये सारी चीज़ें हैं जिन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। अब वो बातें जो हमें वाक्य रचना करते समय हमें प्रयोग में लानी चाहिए, जैसे उपमा का प्रयोग, लाघव, सरलता, प्रवाह, पर्यायवाची शब्द, विलोम, लिंग, वचन, कारक, विभक्ति, अर्धविराम, अल्पविराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, पूर्ण विराम, कोष्ठक आदि। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें वाक्य रचना करते समय इन सारी चीज़ों का प्रयोग उचित ढंग से करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि वाक्य में बच्चों को वाक्य छोटे छोटे रूप में लिखना सिखाना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर वह गाता है,
वह संगीत सीखता है, संगीत सीखने के लिए वह गुरुजी के पास जाता है। इस तरह के कुछ वाक्य बच्चों को लिखाने की प्रैक्टिस कराना चाहिए। अब हमारे सामने आती हैं कुछ अशुद्धियाँ वाक्य को लिखते समय, जो आमतौर पर बच्चे या लोग अशुद्धियाँ करते हैं। तो वो अशुद्धियाँ कैसे कैसे होती हैं और उसका निवारण किस प्रकार से हो सकता है, हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले जैसे एक अशुद्ध वाक्य लिखा हुआ है, इतना कहकर नारद जी चल बसे। ये एक अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध रूप में कैसे इसको लिखा जाएगा, यहाँ पर इसका अर्थ ही चेंज हो जाता है। इस प्रकार का ये अशुद्ध वाक्य है। इसका सही अर्थ के रूप में इसका सही वाक्य क्या होगा, इतना कहने के बाद नारद जी ने प्रस्थान किया। तो ये जो है शुद्ध वाक्य है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर एक किसी शब्द का हम अनुचित रूप से प्रयोग कर देते हैं या जहाँ उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए वो प्रयोग कर देते हैं, तो वाक्य का पूरा अर्थ ही चेंज हो जाता है। अगला हम उदाहरण देखते हैं, जैसे शब्द क्रम में संबंधी अशुद्धियाँ। अगर हम शब्दों का क्रम आगे पीछे कर देते हैं तो किस प्रकार से शब्द अशुद्ध हो जाता है। जैसे गंगा को धरती पर लाए भागीरथी ही, ये अशुद्ध वाक्य है। इसमें शब्द जो है वो आगे पीछे सही क्रम में नहीं लगाए हुए हैं। अब हम देखते हैं इसका शुद्ध क्या होगा, भागीरथ ही गंगा को धरती पर लाए, ये शुद्ध वाक्य है। इसके बाद है कर्ता क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। जैसे शिखा गेंद खेलने मैदान जा रहा था, ये कर्ता क्रिया संबंधी अशुद्धि का एक उदाहरण है। इसका सही उदाहरण क्या होगा, शिखा गेंद खेलने मैदान जा रही थी, ये शुद्ध वाक्य है। इसके बाद है वचन से संबंधित कुछ अशुद्ध वाक्य वचन क्रिया के आधार पर। जैसे राम गए, तो ये अशुद्ध वाक्य होगा क्योंकि राम जो है वो एक वचन है और यहाँ पर गए जो है वो बहुवचन के रूप में इसके साथ जोड़ा गया है। तो यहाँ पर सही क्या होगा, राम गया। इसके बाद है जैसे रमा अपूर्व व अथर्व गया, ये अशुद्ध है क्योंकि यहाँ पर भी वचन का गलत प्रयोग किया गया है। क्रिया में जो वचन यूज़ किया जाना चाहिए वो गलत तरीके से यूज़ किया गया है। यहाँ पर कैसे होगा, रमा अपूर्व व अथर्व गए, ये शुद्ध वाक्य है। कुछ उदाहरण एक दो और देखते हैं। जैसे कि ने का अशुद्ध तरीके से प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसे ज्योति ने किताब पढ़ रही है, ये वर्तमान काल का अशुद्ध शब्द है। इसके अलावा जैसे ज्योति ने किताब पढ़ेगी, ये भी भविष्य काल के रूप में ने को गलत तरीके से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर तीसरा वाक्य है, जैसे ज्योति ने किताब पढ़ा, ये शुद्ध वाक्य है, ये भूतकाल का वाक्य है और ये ने का यहाँ पर उचित प्रयोग किया गया है। यानी कि ऊपर के शब्द वाक्यों में हम देखते हैं कि ने का प्रयोग ठीक ढंग से नहीं किया गया या अनुचित रूप से किया गया या वहाँ पर ने शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए था। इस प्रकार से यहाँ पर अशुद्ध और शुद्ध के बारे में बच्चों को ज्ञान कराया जाना चाहिए। इसके बाद है जैसे पुनरुक्ति दोष। पुनरुक्ति दोष में जैसे हम कुछ शब्दों को आपस में समान शब्दों को एक साथ प्रयोग में रिपीट करके दोहरा करके बोलते हैं। जैसे वह कलम वापस लौटाने आई, ये क्या है, अशुद्ध है। वह कलम लौटाने आई, यहाँ पर पुनरुक्ति की गई है किसमें, वापस और लौटाने, तो ये अशुद्ध होगा। वह कलम लौटाने आई, ये शुद्ध होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लौटाना शब्द जो है वो यूज़ हो रहा है और यहीं पर वाक्य कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से मेरे लिए शीतल ठंडा जल लाओ, अशुद्ध वाक्य है क्योंकि यह शीतल और ठंडा का सेंस जो है वो एक ही तरह का निकलता है। इसका शुद्ध क्या होगा, मेरे लिए शीतल जल लाओ। राजू की पढ़ाई अध्ययन ठीक नहीं है, ये भी अशुद्ध है क्योंकि यहाँ पर भी शब्दों की पुनरुक्ति हो रही है। राजू की पढ़ाई ठीक नहीं है, ये शुद्ध है। तो इस प्रकार से ये पुनरुक्ति दोष के कारण भी वाक्य में अशुद्धि आती है। बच्चों को इसके बारे में ज्ञान प्रदान करना चाहिए। इसके बाद है अन्य विभक्तियों के प्रयोग, जो कुछ विभक्ति के माध्यम से कुछ वाक्यों में अशुद्धि आ जाती है। जैसे मेज के ऊपर किताब रखी है, ये अशुद्ध है। यहाँ पर क्या होगा, मेज पर किताब रखी है, ये शुद्ध वाक्य है। इसी प्रकार से अखबार को पढ़कर जानकारी मिली, ये अशुद्ध है। यहाँ पर अखबार पढ़कर जानकारी मिली, यानी कि जो विभक्तियाँ हैं उनका हम विभक्ति के अंतर्गत आने वाले शब्दों का सही प्रयोग न होने से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। तो छात्रों, इस प्रकार से हमें अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को
अशुद्ध और शुद्ध के बारे में उनको अवगत करा करके, उसके बारे में ज्ञान प्रदान करके, उनको उसका विभेद बता करके और उन्हें शुद्ध वाक्य बनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ताकि वो अशुद्धि को पहचान सकें और उस अशुद्धि को अपने वाक्यों में प्रयोग में ना लाएं। इसके अतिरिक्त बच्चों को कुछ चित्र दिखा करके या कुछ कार्ड में चित्र बने हुए दिखा करके उनको वाक्य बनाने के लिए, उनको कुछ लिखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और जब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लिखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वाक्य बनाएंगे, तो उनकी अशुद्धियाँ आप उसको करेक्ट करेंगे, तो जाहिर सी बात है उनके अंदर अशुद्धि धीमे धीमे स्वतः ही दूर होने लगेगी। यहाँ पर कुछ उदाहरण के तौर पर दिए हुए हैं, जैसे कि बिस्तर से उठने का चित्र, मंजन करने का चित्र, इस तरह से कुछ चित्र दिखा करके बच्चों को वाक्य लिखाए जा सकते हैं। इसके अलावा जैसे कुछ वाक्य बनवाए जा सकते हैं कुछ शब्दों के माध्यम से, जैसे गाय, मुर्गा, बस, बैलगाड़ी, इस तरह के कुछ शब्द दे करके बच्चों से वाक्य बनवाए जा सकते हैं। बच्चों से कहा जा सकता है कि इन शब्दों के आधार पर आप वाक्य बनाइए। तो छात्रों, ये टॉपिक जो है, ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है और हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। धन्यवाद।